हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष सर आपको फिजिक्स मनीष चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, आज हम उसके अगले वाले पॉइंट पर आएंगे कि अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एट एनी पोजीशन में विद्युत विभव का मान कितना होता है। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो समझ में आ जाए। अगर ना भी देखते हैं, अगर ये भी वाला वीडियो देखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझा ही देंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। अक्षीय का मतलब होता है किसी भी के अक्ष पर। तो अक्ष पर निकालने के लिए हम मान लेते हैं एक माइनस क्यू आवेश है और द्विध्रुव होता है तो एक मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है और द्विध्रुव होता है ये एक ओ पॉइंट होता है इसका सेंटर और यहाँ सेंटर के बीच की दूरी एल और यहाँ से सेंटर के बीच की दूरी टोटल कितनी एल होती है और टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए अक्ष का मतलब या तो आप इधर ले लीजिए माइनस क्यू की तरफ या प्लस क्यू की तरफ। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं। आप चाहेंगे तो इधर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं कि प्लस क्यू की तरफ एक बिंदु ले लेते हैं टी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण टी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ये सेंटर से अब पी के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि पी के बीच की दूरी कितनी है आर। सपोज दैट आप हमेशा सेंटर से ही दूरी ली जाती है। आप कितना लोग होता है कि यहाँ से दूरी ले लेते हैं तो वो गलत है। द्विध्रुव की स्थिति में सेंटर से ही बीच उसके जहाँ पे विद्युत विभव निकालना है वहां के बीच की दूरी ली जाती है। अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा। तो अब हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश को ले लीजिए पहले या प्लस क्यू। हम माइनस क्यू आवेश के कारण लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, पी बिंदु पर तो बिंदु आवेश आप देख लीजिए पी बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो बिंदु आवेश के लिए पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बट्टा आर। तो के क्यू और बट्टा में आर, यहां से देखिए आर कितना होगा, ये है, ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है आर और यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है एल। अगर टोटल दूरी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल। टोटल दूरी यहां तक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल। यहाँ पर के क्यू बट्टा आर, आर के जगह पे हम एक बार और लिख देते हैं के क्यू बट्टा में आर प्लस एल। और एक बात और समझने वाली है, किस आवेश के कारण, तो माइनस आवेश के कारण। तो माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। इसको इक्वेशन हम पा देते हैं फर्स्ट। अब ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है ना, पी पॉइंट पर। तो देखिए तो इसको हम पहले वाले को V1 बोल देते हैं तो दूसरे वाले को लिख देते हैं V2। V2 कितना लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश। ये समझने वाली बात है। देखिए प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है और टोटल यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी देखिए आर प्लस एल है और ये एल है, ये आर है। इसको अगर हमको निकालना है तो टोटल दूरी कितनी है आर और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है एल। तो इस वाले दूरी को सेंटर से मापी जाती है, यानी इस वाले दूरी को इसमें से घटा देंगे तो ये वाली मालूम नहीं चल जाएगी। ये दूरी टोटल आर और ये दूरी कितनी है एल, तो ये घटा देंगे तो आर माइनस कितना हो जाएगा एल। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ के बीच की दूरी एल थी, टोटल दूरी आर थी। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी निकालेंगे, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो क्यू से पी के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगा। तभी बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा में आर माइनस एल। इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं सेकेंड। अब क्या करेंगे, हमको टोटल विभव निकालना है पी पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे कुल विभव पी बिंदु पर। ठीक है, तो कुल विभव पी बिंदु पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अरे किसी भी कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए V1 का वैल्यू कितना है माइनस के क्यू और आर प्लस एल, माइनस के क्यू और आर प्लस एल। अब देखिए ये प्लस तो ये कितना है प्लस के क्यू बटा आर माइनस एल। आप भली बात आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है के क्यू। अच्छा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में, ताकि कि हमको सुविधा होगी सॉल्यूशन करने में। तो क्या कर देते हैं, के क्यू को क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो के क्यू कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 बट्टा आर माइनस एल और देखिए माइनस वाले के बाद में लिख देते हैं
और 1 - 1/r+l, 1/r+l। आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये देखिए, ये एलसीएम लेंगे तो r - l और क्या हो जाएगा r+l। ठीक है, अब r-l से r-l क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना, r+l। अब देखिए r+l से r+l क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना, r-l। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, ये माइनस भी इसके साथ दोनों में गुणा होगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा r, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा l। समझ में आया। अब देखिए जो कटने वाला है कटा दीजिए, कटने वाला क्या है, ये माइनस में r और ये प्लस में r, क्या हो जाएगा v = k q, और ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 × l, मतलब a को l और a को l, कितना हो गया l। अब देखिए ये a - b और a + b, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b²। अब ध्यान समझिए, अब ये देखिए q × 12, q × 12, अगर इसको अंदर गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, q × 12। हम लिख भी देते हैं, एक लाइन कर देते हैं आपके लिए, v = k, और अंदर लिख देते हैं q, और इंटू में कितना है 12, अच्छा बटा। अच्छा देखिए यहाँ पर r, ये बहुत ज्यादा दूरी है, ये बहुत ज्यादा दूरी है, और ये इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है ना बहुत छोटी होती है, जैसे कि ये जो आवेश है -q आवेश, इसके सटाकर इतना बहुत पास में रखा जाता है, ये समझने के लिए बड़ा फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो r की अपेक्षा जो l पॉइंट होती है ना वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, एकदम छोटी सा। यानी हम कह सकते हैं, अब मान लेते हैं कि एक हाथी है, और हाथी के सामने चींटी की क्या होगा, तो वही समझ लीजिए r डिस्टेंस बड़ी है और l क्या है, बहुत छोटी है, तो लगभग l का मान कितना रखेंगे 0, यानी r² - l का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि r ग्रेटर देन बड़ा है l से, तो l का मान कितना हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर। तो v = कितना हो जाएगा, q × 12। अब q × 12 किसके बराबर होता है, p बराबर, देख लीजिए, अब लिखे नहीं है, चलिए लिख देते हैं यहीं पर, तो q × 12, तो k और ये हो जाएगा p, और बटा में कितना हो जाएगा r²। अब हम लिख देते हैं ये q × 12 कहाँ से हुआ है, तब p = विद्युत ध्रुवागुण का जो फॉर्मूला होता है q × कितना होता है 12, उसी की जगह पर p की जगह पर k × 12 की जगह कितना लिखे हैं p। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या अदर एग्जाम में आपको सिद्ध करने के लिए ही पूछता है, और ये फॉर्मूला भी ऐसे ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब इसी के और हम बढ़ाना चाहें तो v = कितना लिख सकते हैं, k का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, और p बटा में r², p बटा में r²। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।